हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन। तो वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना है अगर आप चैनल पर नए हो तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, भाषा थोड़ी सी लिखी हुई है, फिर इसी से हम समझने वाले हैं। इसका डायग्राम को सिद्ध यानी डेरिवेशन को सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट एक एक्स बिंदु पर, यानी मान लीजिए 3 संधारित्र ले लिए यहाँ पर हमने C1 C2 और C3, यानी संधारित्र में कितनी प्लेटें होंगी? 2 प्लेटें होंगी। तो संधारित्र की तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु x से जोड़ देते हैं तथा दूसरी संधारित्र यानी दूसरी प्लेटों को किससे जोड़ देते हैं? y बिंदु से जोड़ देते हैं। और सबको इन दोनों x y को किससे जोड़ दिया जाता है? और दोनों x y किस कहाँ जोड़ देते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं, जिसके बीच विभवांतर क्या है? तो x यानी समान है, तीनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है? समान है, v है। ठीक है। और फिर आप थोड़ा सा और मानना चाहो तो क्या मानोगे? माना तीनों संधारित्र की धारताएं C1 C2 व C3 हैं और इनके बीच विभवांतर क्या है? बिल्कुल समान है, यानी B है। और लेकिन इन पर आवेश क्या है? भिन्न भिन्न है, यानी Q1 Q2 Q3 आवेश भिन्न भिन्न है। तो ऐसा लिख लोगे कि नहीं? तो आप पहले तो आपको देखना है कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक बिंदु x पर तथा दूसरी प्लेट को बिंदु y पर जोड़ देती है, यानी जोड़ी जाती है, समांतर क्रम संयोजन ऐसा कहलाता है। फिर क्या लिखा है हमने कि बैटरी के बीच जो यानी संधारित्र के बीच विभवांतर है वो कैसा है? समान है, यानी बैटरी का विभवांतर यानी क्या है? v है, समान है तथा उनके संधारित्रों की धारताएं C1 C2 व C3 है। परंतु इन पर किंतु क्या है? Q1 Q2 और Q3, यानी इन पर आवेश क्या है? भिन्न भिन्न है। क्या है? अतः क्या है? अतः संधारित्रों के भिन्न भिन्न है। संधारित्रों पर उत्पन्न भिन्न भिन्न आवेश कैसे हैं? अलग अलग हैं। तब हमने पढ़ा है कि संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा है। तो धारिता का सूत्र पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि धारिता से आप लिख लो कि धारिता से, तो धारिता का सूत्र क्या पढ़ा आपने? C बराबर Q/V। लेकिन हम यहाँ पर बात करें संधारित्रों पर आवेश कैसे भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न आवेशों के लिए हम निकालते हैं संधारित्र का फॉर्मूला। तो पहले हम तो क्या करें, अगर हम पलट लें तो क्या हो जाएगा? Q बराबर CV हो जाएगा। तब हम लिखेंगे पहले संधारित्र के लिए, तो Q1 बराबर क्या होगा? C1V। Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2V। क्या हो जाएगा? Q1 बराबर C1V हो जाएगा, विभवांतर सब में समान है। और दूसरे के लिए Q2 क्या हो जाएगा? Q2 बराबर C2V। Q3 बराबर C3V। अब ऐसे मान लें कि इनकी यानी तीनों संधारित्र पर कुल विभवांतर यानी कुल आवेश, क्या है? कुल आवेश कितना है? तो कुल आवेश क्या होगा? Q, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 कितना होगा? C1V Q2, C2V प्लस Q3 C3V। अगर हम क्या कर लें कि इनमें जो V है सब में है, सेम है, अगर हम इसे कॉमन ले लें तो यानी B कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि इस समीकरण में Q बराबर क्या पढ़ा है हमने? CV। तो इस Q की जगह हम क्या लिख दें? CV बराबर क्या हो जाएगा? B C1 प्लस C2 प्लस C3। किससे लिया? मान लीजिए हमने किससे लिया? समीकरण 1 से। तो अगर B से B हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, आगे और चलता जाएगा ऐसे ही क्रम। तो ये क्या कहलाएगा? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना कोई बकवास ना कोई, सिंपल तरीके से निकल कर आ गया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना